हेलो दोस्तों। क्या 2026 के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़े? तो बस आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ही दमदार इंडियन स्टॉक्स की जो अगले 2 सालों में पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात, ये सारी बातें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। इन्वेस्टर पर्सनालिटी कैसी है आपकी? मतलब आप T20 वाले प्लेयर हैं, हर बॉल पे सिक्सर मारने वाले, या फिर टेस्ट मैच वाले जो आराम से खेलकर टिक कर स्कोर बनाते हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि इसी से आगे जाकर आपकी ड्रीम टीम बनेगी। तो हमने क्या किया है, इन 10 धुरंधर स्टॉक्स को 3 टीम्स में बांट दिया है। पहली है टीम स्टेबल, ये हैं अपने जायंट्स जो पोर्टफोलियो को हर तूफान से बचाएंगे। फिर आती है टीम ग्रोथ, ये हैं अपने चैलेंजर्स जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। और आखिर में है टीम डिफेंस, ये हैं अपने सुपर साइक्लर्स जिनका स्कोर करने का स्टाइल ही अलग है। तो चलिए टीम बिल्डिंग शुरू की जाए। सबसे पहले टीम स्टेबल, ये वो तगड़े प्लेयर्स हैं जो पोर्टफोलियो की नींव बनेंगे। समझो आपकी टीम के द वॉल हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। अब देखो, स्टेबल सुनकर बोर मत हो जाना। इस टीम में भी फुल ऑन वैरायटी है। एक तरफ है रिलायंस जो ऑयल से निकलकर सीधा टेक और रिटेल का बादशाह बन गया, और दूसरी तरफ है एशियन पेंट्स जो आराम से लेकिन कंसिस्टेंटली हर घर को रंगीन बना रहा है। एक ऑलराउंडर है तो दूसरा पक्का स्पेशलिस्ट। तो शुरुआत करते हैं मार्केट के असली बाहुबली से, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जरा सोचिए, पिछले 10 साल में इस कंपनी ने क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक तेल की कंपनी से इंडिया का सबसे बड़ा टेक और रिटेल जायंट। और इसकी ताकत क्या है? पहले तो जियो, जिसने टेलीकॉम मार्केट को हिला के रख दिया। फिर इनका रिटेल बिजनेस जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और फ्यूचर के लिए ग्रीन एनर्जी का पूरा मास्टर प्लान रेडी है। सच कहूं तो जब से जियो आया है इस स्टॉक की तो किस्मत ही पलट गई है। 2026 तक ये एक स्टेबल कंपाउंडर तो है ही, पर साथ में टेक का तूफान लाने का दम भी रखता है। अच्छा, अब आते हैं उस कंपनी पर जो लफ्जों में नहीं बल्कि असल में नए भारत को बना रही है। लार्सन एंड टोब्रो, जिसे हम प्यार से L&T कहते हैं। ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। इसकी पावर का अंदाजा लगाइए। सड़क, डिफेंस, मेट्रो, IT सर्विसेज, मतलब L&T हर जगह है। और ऑर्डर बुक इतनी मोटी है कि अगले कई साल तक कंपनी फुल बिजी है। पिछले 10 सालों में हम आना थोड़ा धीरे चलाए, कछुए की तरह, लेकिन जीता हर बार है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल चल रहा है उसका ये परफेक्ट हीरो है। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर में चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे चैंपियन से जिसने हार को जीत में बदल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक टाइम था, याद है, जब ये NPA यानी बैड लोन्स के बोझ से दबा हुआ था, लेकिन वहां से जो इसने कमबैक किया है बिल्कुल फीनिक्स की तरह गजब है। देखिए, ये इंडिया का सबसे बड़ा लेंडर है जिसके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का भंडार है। मतलब जैसे जैसे इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, इसकी कमाई बढ़ती जा रही है। 2020 के बाद से तो स्टॉक में जो री-रेटिंग हुई है वो कमाल की है। ये इंडिया की बैंकिंग ग्रोथ स्टोरी का सीधा सीधा फायदा उठाने वाला प्लेयर है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई राहुल द्रविड़ है द वॉल, तो वो है एशियन पेंट्स। हमेशा रिलायबल, हमेशा परफॉर्म करने वाला, बिल्कुल कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग का किंग। और इसका सीक्रेट क्या है? बड़ा सिंपल, पेंट मार्केट का ये बादशाह है। ब्रांड इतना मजबूत कि लोग नाम से ही पेंट मांगते हैं। लॉजिक सिंपल है, जब तक इंडिया में घर बनते रहेंगे, एशियन पेंट्स के डब्बे बिकते रहेंगे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, कंसिस्टेंट पैसा बनाया है। ये है आपके पोर्टफोलियो का सबसे डिपेंडेबल खिलाड़ी। तो पोर्टफोलियो की नींव तो पक्की हो गई, अब टाइम है थोड़ा तूफानी करने का। पेश है टीम ग्रोथ। ये वो चैलेंजर्स हैं जो पोर्टफोलियो को सीधा फास्ट लेन में डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ रिस्क का कांटा थोड़ा ऊपर है, पर बॉस, रिवॉर्ड का स्पीडोमीटर भी टॉप गियर में है। और ऐसी ही एक बिल्कुल फिल्मी कहानी है टाटा मोटर्स की। 2021 से पहले ये स्टॉक आराम कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक हुआ उसने तो पूरे मार्केट को हैरान कर दिया। और टाटा मोटर्स की इस ब्लॉकबस्टर कमबैक स्टोरी का हीरो कौन है? एक ही नाम, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV रेवोल्यूशन। इस एक चीज ने कंपनी की पूरी किस्मत ही पलट के रख दी।
इस कमबैक के पीछे का राज, नंबर 1, इंडिया के ईवी मार्केट पर इसका लगभग कब्जा, नंबर 2, लग्जरी सेगमेंट में JLR की शानदार वापसी, और नंबर 3, सबसे जरूरी, कंपनी ने अपना कर्ज काफी कम कर लिया है। 2026 तक ये ईवी और ऑटो साइकिल का एक क्लियर विनर दिख रहा है। टाटा कैम्प से ही एक और गेम चेंजर निकल के आता है, टाटा पावर। इस कंपनी ने ना बिल्कुल सही टाइम पर हवा का रुख पहचान लिया। पुरानी ट्रेडिशनल पावर को छोड़कर फ्यूचर की यानी ग्रीन एनर्जी को अपना लिया। इसकी असली पावर कहाँ से आती है? सोलर पावर से, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क से और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से। बस एक बार इमेजिन कीजिए, जब फ्यूचर में हर गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी और हर छत पर सोलर पैनल, तब टाटा पावर का पावर कितना होगा? चलो अब बात करते हैं आईटी के शेर की, इन्फोसिस। मानता हूं अभी आईटी सेक्टर थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन जब ये सोया शेर जागेगा ना, तो सबसे आगे यही दौड़ेगा। देखो, आने वाला जमाना AI और क्लाउड का है, और इन्फोसिस इस खेल का मास्टर है। कंपनी कैश रिच है, ग्लोबल क्लाइंट्स की कमी नहीं। पिछले 10 साल से आराम से कंपाउंड करता आया है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, शायद अगली लंबी दौड़ की तैयारी कर रहा है। जब भी आईटी सेक्टर की पार्टी शुरू होगी ना, स्टेज पर डीजे यही बनेगा। तो अब मिलते हैं अपनी टीम के स्पेशलिस्ट से। ये है टीम डिफेंस, या इन्हें हम सुपर साइक्लिस्ट भी कह सकते हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो एक खास थीम में एक्सपर्ट हैं, जैसे डिफेंस या रेलवेज, और जब इनकी थीम चलती है तो इनसे तेज कोई नहीं दौड़ता। इस टीम में 3 खास खिलाड़ी हैं। पहला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये डिफेंस में मेक इन इंडिया थीम का सुपरस्टार है। दूसरा है आईटीसी, जो एफएमसीजी री-रेटिंग और वैल्यू प्ले के लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को पसंद है। और तीसरा, आईआरएफसी, जो रेलवे के जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान का फायदा उठा रहा है और लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 स्टॉक्स, 3 अलग अलग टीम्स में। हमने देखे जायंट्स, चैलेंजर्स और सुपर साइक्लर्स। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इनमें से परफेक्ट मिक्स क्या होगा? तो 2026 के पोर्टफोलियो में इन जायंट्स, चैलेंजर्स और सुपर साइक्लर्स का बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? मतलब पोर्टफोलियो की नींव कितनी मजबूत होगी, ग्रोथ का तड़का कितना डालना है, और आखिर में थीम्ड प्लेस का मसाला कितना होगा? ये परफेक्ट रेसिपी क्या है, इस पर सोचना जरूरी है।